बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। आज हमारा टॉपिक है सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो यानी इंग्लिश के अंदर फ़िक्रे की या जुमले की जो उसकी साख्त होती है, किस नौइयत के वो सेंटेंसेस होते हैं। तो ये 4 किस्म के सेंटेंसेस होते हैं। कितनी किस्म के? 4 किस्म के। नंबर 1 सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, फिर कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं। उर्दू में आप इसको कहें कि सादा जुमला, और फिर कंपाउंड जुमला यानी मुरक्कब जुमला, जो जैसे ये अरबिक में मुरक्कब पढ़ते हैं कि 2 चीज़ों से मिलकर जो बन रहा होता है, तो ये भी कंपाउंड भी ऐसा ही है, 2 सेंटेंसेस से मिलकर बनेगा तो कंपाउंड होगा। उसके बाद कॉम्प्लेक्स आ गया, यानी पेचीदा जुमला आ गया, थोड़ा सा मुश्किल आ गया, यानी 2 या 3 से ज़्यादा हो सकते हैं। और फिर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है कि वो एक वक्त में कंपाउंड भी लग रहा है, फिर कंपाउंड और फिर कॉम्प्लेक्स भी लग रहा है। ठीक है, तो 4 किस्म के सेंटेंसेस हैं: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इन्हीं को आज हम डिस्कस करेंगे। ये की टर्मिनोलॉजी है, इसको समझने के लिए देखें कि सबसे पहले तो आप ये समझें कि क्लास क्या होता है। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब ऑलरेडी आपको पता होगा। तो अ क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that functions as one part of speech and that includes a subject and a verb। कि क्लास जो है वो सेंटेंस होगा जिसके अंदर एक सब्जेक्ट भी हो और एक वर्ब भी हो। ठीक है, जैसे नीचे ग्रीन बॉक्स में देखें, इंडिपेंडेंट क्लास है कि a sentence that contains a subject and a verb it can stand alone। कि एक ऐसा जुमला जिसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा, यानी एक फाइल होगा और एक फेल होगा, एक काम करने वाले होगा और एक काम होगा जो वो कर रहा है, और फिर वो अकेला उसकी बात समझ आ रही होती है, तो वो इंडिपेंडेंट क्लास होता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है कि एक ऐसा जुमला जिससे बात मुकम्मल समझ में आ रही होती है। जैसे अरबी में कहते हैं ना कि मुरक्कब ताम और मुरक्कब नाकस। तो मुरक्कब ताम जो होता है वो उससे बात समझ में आ रही होती है, मुकम्मल होता है, और मुरक्कब नाकस से बात मुकम्मल समझ में नहीं आ रही होती। तो इंडिपेंडेंट क्लास से बात मुकम्मल समझ में आ रही होती है, फ़िक्रा मुकम्मल होता है, उसे मज़ीद किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, तो इसे कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लास। मिसाल इसकी है, यू विल सक्सीड, तुम कामयाब हो जाओगे। बात समझ आ गई? इंशाल्लाह आप सब भी कामयाब हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है डिपेंडेंट क्लास, यानी ये दूसरी सूरत है क्लास की। डिपेंडेंट क्लास क्या होता है? जो किसी पे डिपेंड कर रहा है, जैसे कि छोटे बच्चे अपने वालिदैन पे डिपेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, बहनें भाइयों पे, वालिदैन पे डिपेंड कर रही होती हैं, तो ये भी इंडिपेंडेंट क्लास पे डिपेंड कर रहा होता है और उसकी मदद से जो है वो अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा होता है। अच्छा, डिपेंडेंट क्लास क्या है? कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, कि उसके अंदर एक काम करने वाला होता है और एक वर्ब होता है, बट लेकिन इट कैन नॉट स्टैंड अलोन, लेकिन फिर भी वो अकेले जो है वो अपनी बात नहीं समझा सकता, अकेले नहीं खड़ा हो सकता। एग्जाम्पल क्या है? इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे, बात मुकम्मल नहीं है, अगर तुम मेहनत करोगे तो क्या होगा? नहीं समझ आई बात। मेहनत करोगे तो क्या होगा? नहीं पता क्या होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट ब्लू बॉक्स में देखें, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मतलब के ना मिलाने वाली कोई चीज़, दरमियान में पुल। ठीक है, 2 फिक्रों के दरमियान जो पुल होगा, जो ब्रिज होगा, या 2 चीज़ों को जो जोड़ रहा है चीज़, वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होगा। कंजक्शन यूज्ड टू लिंक डिपेंडेंट क्लासेस टू इंडिपेंडेंट क्लासेस, के जो कंजक्शंस हैं वो किस लिए इस्तेमाल होते हैं? इंडिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होते हैं। इन्हें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं, लिंकिंग वर्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, इनको भी अभी हम मज़ीद आगे तफसील से पढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ एग्जाम्पल देखें, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड। यहाँ पर कॉमा लगा के इसको जोड़ दिया गया 2 सेंटेंसेस को, तो ये जो कॉमा है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ठीक है, इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करोगे,
यू विल सक्सीड, तो कामयाब हो जाओगे। ठीक है, तो एक हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लास होता है, एक डिपेंडेंट क्लास होता है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है जो दोनों को जोड़ देता है। नेक्स्ट बात देखें, सिंपल सेंटेंसेस पे अब बात करिए। हमने क्लासेस को समझा था कि क्लास क्या चीज़ है, क्योंकि नेक्स्ट क्लासेस का इस्तेमाल होना है, इस वजह से क्लासेस के कंसेप्ट को क्लियर किया। सिंपल सेंटेंस को देखें कि सिंपल सेंटेंस contains at least one complete verb. The verb must agree with the subject and show the tense of the sentence. कि एक उसके अंदर कम से कम वर्ब होना चाहिए और जो वो वर्ब है उस सब्जेक्ट के मुताबिक होना चाहिए और उसके अंदर कोई ना कोई ज़माना भी पाया जा रहा हो, यानी कोई टेंस भी उस फिक्रे में पाया जाए, जैसे माजी है या फ्यूचर है, पास्ट है, प्रेजेंट है, कोई भी टेंस जो है उसके अंदर पाया जाना ज़रूरी है। अब ये एक एग्जाम्पल है प्रेजेंट टेंस की। अच्छा, आपने हैंड रेज करना है, बताना है कि कौन सा टेंस है प्रेजेंट में, कंटिन्यूस है, इंडेफिनिट है, परफेक्ट है। अच्छा, एग्जाम्पल है हमारे पास, सेले किक्स द बॉल। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, सेले जो है ना वो सब्जेक्ट है और किक्स जो है वो वर्ब है। ठीक है, सेले किक्स द बॉल, तो एक वर्ब भी मौजूद है और वो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मौजूद है। अच्छा जी, किसने हैंड रेज किया है, एक सेकंड। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मानो कौन है, ये जरा माइक ऑन करें और बताएं जरा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस थोड़ा सा समझा दें क्या होता है, 1 मिनट में या 2 मिनट में। हाँ जी, उर्दू में करें, अपनी फेमिलियर लैंग्वेज में, ताकि सबको समझ आए। अगर शी आ जाए, ही आ जाए या सिंगुलर आ जाए तो उसमें अक्सर एस का इजाफा लगता है। के साथ किसके साथ एस का इजाफा होता है ये भी बताइएगा। सिंगुलर अगर वॉवल्स आ जाए तो उसके साथ यस का इजाफा होगा, अगर वॉवल्स नहीं है, कॉन्सोनेंट है, तो उसके साथ एस का इजाफा होगा। नहीं, बात ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई, मेरी बात सुने। एस और ई एस का इजाफा होना किसके साथ है, सब्जेक्ट के साथ, वर्ब के साथ। हाँ जी, ये पूछना चाह रही थी मैं, वर्ब के साथ होता है। ठीक है जी, शाबाश, आपके लिए 2 चॉकलेट्स। अच्छा, ये देखें, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है सेंटेंस के सेले सिंगुलर है और किक के साथ एस लग गया तो ये किक्स हो गया। ठीक है, तो सेले किक्स द बॉल, तो यहाँ एक कंप्लीट सब्जेक्ट भी है और उसके मुताबिक एक वर्ब भी है और बात भी समझ आ रही है। जी तूबा, आप इसकी ट्रांसलेशन करें, सेले किक्स द बॉल। उर्दू बनाए इसकी, उर्दू बनाए इसकी। सेले ने बाल को किक किया, तो ये तो पास्ट इंडेफिनिट में ना ट्रांसलेशन हो गई। करता है या करती है, ठीक है। अभी उन्होंने बताया कि इसके आखिर पर ता है, ती है आता है, तो जब आपने ट्रांसलेशन करनी है तो इसमें ये ख्याल रखना है कि जो है वो टेंस के अकॉर्डिंग जो है वो ट्रांसलेशन हो। ठीक है, वेरी गुड। तो ये हमारे पास एक सिंपल सेंटेंस था। सिंपल सेंटेंसेस की कुछ मोर एग्जांपल्स हैं कि Ben forget his homework. Ben forgot his homework. Tom kicked the ball. I ate lunch. और Emma waited for the train. अब ये सारे किस टेंस के सेंटेंसेस हैं जी कासिम? पास्ट इंडेफिनिट, बिल्कुल पास्ट इंडेफिनिट के हैं। पास्ट इंडेफिनिट में सिंपल सेंटेंसेस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है सब्जेक्ट के बाद और कोई हेल्पिंग वर्ब जो है वो इस्तेमाल नहीं होता। अच्छा,
तो ये सिंपल सेंटेंसेस थे। बात मुकम्मल समझ में आ रही है कि बेन फॉरगॉट हिज होमवर्क, वो उसे अपना होमवर्क भूल गया। टॉम किक्ड द बॉल, टॉम ने बॉल को किक लगाई या हिट किया, ज़रब लगाई। मैंने लंच किया और ईमा वेटेड फॉर द ट्रेन, ठीक है, उसने ट्रेन का इंतज़ार किया, ईमा ने। नेक्स्ट है हमारे पास सिंपल सेंटेंस की, आपको समझ आ गई कि क्या होता है कि एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो और कोई ज़माना पाया जा रहा हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, वो पास्ट हो, फ्यूचर हो, जो भी हो, तो वो सिंपल सेंटेंस होता है। जी सुगरा यूनुस, आप क्या कहना चाह रही हैं? ओके, अच्छा, कंपाउंड सेंटेंस है कि अब पहली जो किस्म है ना सेंटेंसेस की, वो क्लियर होगी हमारी। दूसरी है कंपाउंड सेंटेंसेस की। कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ टू इंडिपेंडेंट क्लासेस, टू इंडिपेंडेंट क्लासेस। इंडिपेंडेंट क्लास हम पीछे पढ़ चुके हैं कि जो अकेला खड़ा हो सकता है, जो अपनी बात समझा सकता है, इंडिपेंडेंट क्लास उसको कहते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस के अंदर दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होते हैं, यानी आप आसानी के लिए कह रहे हैं दो सिंपल फिक्रे इसके अंदर मौजूद होते हैं, दो सिंपल सेंटेंसेस इसके अंदर मौजूद होते हैं। और ज्वाइन टुगेदर बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, लिंकिंग वर्ड भी कहते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को। और ये एग्जांपल देखें कि ही वाज हंग्री, ही वाज हंग्री, वो भूखा था। ही कुक्ड डिनर, ही वाज हंग्री, ही कुक्ड डिनर। ये दोनों अलग अलग सेंटेंसेस हैं, दोनों को लिंकिंग वर्ड के साथ जो है वो एक सेंटेंस बना दिया। ही वाज हंग्री, कॉमा लग गया, और कॉमा ना लगाएं तो फिर सो का इस्तेमाल किया जा सकता है, सो ही कुक्ड डिनर, ठीक है। तो ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया कि जिसके अंदर दो सिंपल सेंटेंसेस आ जाएं, ठीक है, या दो इंडिपेंडेंट क्लासेस आ जाएं, तो वो कंपाउंड सेंटेंस हो जाता है। कंपाउंड सेंटेंस की एग्जांपल में ये देखें, अभी हमने बात की लिंकिंग वर्ड्स की, कि लिंकिंग वर्ड्स या फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन या फिर सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसको याद रखने के लिए ये जो नीचे वर्ड्स दिए गए हैं, ये सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो, ये सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के हैं। कंपाउंड सेंटेंसेस की मोर एग्जांपल्स हैं, कुछ मजीद मिसालें देखें। आई वांट टू लूज वेट, यहाँ एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सो आई मस्ट ईट हेल्दी, ये दूसरा। सो इसमें लिंकिंग वर्ड्स है, लिंकिंग वर्ड हो गया, और आई मस्ट ईट हेल्दी, ये सेकंड जो है वो सेंटेंस हो गया। तो दो सिंपल सेंटेंसेस ने मिलकर एक कंपाउंड सेंटेंस बना दिया, या दो इंडिपेंडेंट क्लासेस ने मिलकर एक कंपाउंड सेंटेंस बना दिया। शी इज रिच, ये एक सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, कॉमा लग गया, और कॉमा के बाद येट शी इज वेरी हम्बल। अब येट जो है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, और शी इज वेरी हम्बल ये एक दूसरा सेंटेंस हो गया। तो ये दोनों ने मिलकर एक कंपाउंड सेंटेंस बना दिया। दो सिंपल सेंटेंसेस ने मिलकर एक कंपाउंड सेंटेंस बना दिया, या दो इंडिपेंडेंट क्लासेस ने मिलकर एक कंपाउंड सेंटेंस बना दिया। आई एम हंग्री, एक जुमला कंप्लीट हो गया। बट ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ गया। आई डोंट नो व्हाट टू ईट, ये दूसरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो दोनों बट ने दोनों को ज्वाइन किया, और उसके बाद ये एक कंपाउंड सेंटेंस बन गया। उम्मीद है कि यहाँ तक जो है कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये तीसरी किस्म है सेंटेंसेस की। तो जैसे कि नाम से कॉम्प्लेक्स है, तो ज़रा ध्यान से समझना है, इतना मुश्किल नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स एन इंडिपेंडेंट क्लास, यानी एक सिंपल जुमला, एक सिंपल सेंटेंस, इंडिपेंडेंट क्लास एंड अ डिपेंडेंट क्लास, और एक जो है वो डिपेंडेंट क्लास। कंपाउंड में क्या था, दोनों इंडिपेंडेंट थे, दोनों सिंपल सेंटेंसेस थे। लेकिन यहाँ क्या है, कॉम्प्लेक्स में एक इंडिपेंडेंट है यानी सिंपल है, दूसरा डिपेंडेंट क्लास है, यानी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों ने मिल के जो है वो सेंटेंस अब बनाना है। तो डिपेंडेंट क्लास क्या है, although the girl studied hard, although the girl studied hard, और डिपेंडेंट क्या है इसमें, she failed the exam।
तो पहले सेंटेंस से बात समझ में नहीं आ रही थी कि क्या कहना चाह रहा है, लेकिन जब इंडिपेंडेंट को पढ़ा तो बात मुकम्मल समझ में आ गई। ठीक है, अगरचे कि उसने सख्त मेहनत की तो फिर भी फेल हो गई, तो बात समझ में आ गई। Although the girl studied hard, she failed the exam। अब इसमें पहला जो है वो इंडिपेंडेंट क्लास है और दूसरा वाला शी फेल्ड द एग्जाम इंडिपेंडेंट क्लास हो गया। नेक्स्ट है कम्प्लेक्स सेंटेंस की एग्जांपल, यहाँ देखें उसने इसको ज्वाइन किया तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। और उसके बाद कुछ मजीद एग्जांपल्स हैं। although my friends begged me, यहाँ ये जो पिंक कलर में आ रहा है ये अब कौन बताएगा कि कौन सा क्लास है, डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? जी कासिम, कासिम आसिफ। ये डिपेंडेंट है। आपका नाम क्या है? जी बिल्कुल ये डिपेंडेंट है, शाबाश, एक चॉकलेट। राबिया आसिफ। राबिया आसिफ जी। अच्छा जी, तो नेक्स्ट देखें, आई चूज नॉट टू गो टू द पार्टी। तो दूसरा जो है वो इंडिपेंडेंट है, तो दोनों ने मिलके एक कम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया। नेक्स्ट देखते हैं कि whenever prices are reduced people buy। मैम इसका तर्जुमा तो कर दें, ट्रांसलेट। अच्छा, सालिया ने हाथ जो है वो खड़ा किया है जी, माइक ऑन करें तो इसका तर्जुमा करें। सालिहा, इस सेंटेंस का मैम जी, although my friends begged me I choose not to go to the party। दिलचस्प है। मेरे दोस्तों ने मेरी लेकिन मैंने उनके साथ जाना पार्टी में पसंद नहीं किया। दोबारा करें, समझ नहीं आई, क्लियर नहीं थी वॉइस। मेरे दोस्तों ने मेरी मिन्नत की कि मेरे साथ पार्टी में चलें, लेकिन उनके साथ जाने को यानी कि तरला किया और तरला नहीं माना आपने। ठीक है जी, मर्जी है आपकी, दिल नहीं रखना आया आपको दोस्तों का, सही है, हमें अफसोस है आपके दोस्तों के लिए जी। नेक्स्ट, whenever prices are reduced people buy more products। जी इसमें बताइएगा ये ब्लू कलर में जो सेंटेंस है ये कौन से वाला है? सदफ, आप बताएं। पीपल बाय मोर प्रोडक्ट्स ये कौन सा है, इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? इंडिपेंडेंट है जी। कौन कौन एग्री कर रहा है इससे? जी नवीदा खानम आप बताइए। अच्छा नीचे और कौन है यहाँ पे? जी जिक्रा। मैम ये इंडिपेंडेंट है, ये पीपल बाय मोर प्रोडक्ट्स, और ये व्हेनेवर प्राइसेस आर रिड्यूस्ड ये डिपेंडेंट है। व्हेनेवर प्राइसेस आर रिड्यूस्ड ये डिपेंडेंट है, और पीपल बाय मोर प्रोडक्ट्स ये कौन सा है? इंडिपेंडेंट। ठीक है, नेक्स्ट। इंडिपेंडेंट जी जी इंडिपेंडेंट है, ठीक है जी। ट्रांसलेट कौन करेगा? सुगरा आप करें इसको ट्रांसलेट। जी मैडम, जब कभी प्राइसेस जो है वो कम होती हैं तो फिर लोग जो हैं वो चीज़ें ज़्यादा खरीदते हैं। शाबाश, बिल्कुल। सेल लग जाती है ना जब ब्रांड पे, तो खवातीन क्या करती हैं बताइए ज़रा? लाइन लग जाती है। यही है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, मैनी पीपल इंजॉयड द मूवी हाउएवर टिम डिड नॉट। अच्छा सबसे पहले ये बताइए इसमें हाउएवर क्या चीज़ है? हैंड रेज कर लें, एक सारे जवाब सुगरा ने देने हैं। मानो मानो। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। हाँ जी, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जी, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। और टिम डिड नॉट क्या है इसमें, कौन बताएगा? जी सनिया। टिम डिड नॉट क्या है? डिपेंडेंट क्लास है, बिल्कुल डिपेंडेंट क्लास है। तो बात समझ में नहीं आ रही, टिम ने नहीं किया, क्या नहीं किया ये नहीं पता। मैनी पीपल इंजॉयड द मूवी, बहुत सारे लोगों ने जो मूवी इंजॉय की, ताहम टिम ने नहीं की। अब बात समझ में आई ना? ठीक है,
तो ये हमारा था कौन सा सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस, ठीक है, कि जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट क्लास होगा, एक डिपेंडेंट क्लास होगा और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के साथ उनको जोड़ा जाएगा तो फिर वो कम्प्लेक्स सेंटेंसेस बन जाएंगे। नेक्स्ट जी, चौथी किस्म आ गई हमारे पास कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस की। अच्छा, अब कंपाउंड और कम्प्लेक्स, पहले हमने कंपाउंड भी पढ़ लिए, कम्प्लेक्स भी पढ़ लिए, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि कंपाउंड कम्प्लेक्स है क्या चीज। कंटेन्स एट लीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस एंड एट लीस्ट 1 डिपेंडेंट क्लास, ठीक है, कि कम्प्लेक्स वाला तो सारा ही आ गया और कंपाउंड से एक सिंपल सेंटेंस ले लिया, ठीक है। कम्प्लेक्स वाला तो सारा ही आ गया ना, क्योंकि कम्प्लेक्स के अंदर एक डिपेंडेंट था और एक इंडिपेंडेंट था, तो इसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगे, एक डिपेंडेंट क्लास होगा, ठीक है। तो कंपाउंड से क्या लिया, बैक चलते हैं, ये था हमारा कंपाउंड सेंटेंस जिसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लास थे, तो यहां से एक हमने लास्ट वाले कंपाउंड कम्प्लेक्स में ऐड कर लिया, तो ये हमारा बन गया कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस के 2 इसमें इंडिपेंडेंट क्लास होंगे और एटलीस्ट 1 डिपेंडेंट क्लास होगा। देखें, बिकॉज आई वर्कड हार्ड आई गॉट एन A+ ऑन द टेस्ट एंड आई वॉज सो हैप्पी। देखें, इसमें जो रेड कलर में है वो डिपेंडेंट क्लास है, बिकॉज आई वर्कड हार्ड, क्योंकि मैंने सख्त मेहनत की। तो अब ये नहीं पता चल रहा कि की है तो फिर क्या हुआ है, तो बात समझ में नहीं आई। आई गॉट एन A+ ऑन द टेस्ट, तो यह एक इंडिपेंडेंट क्लास हो गया। अगर हम आगे पीछे वाले को हटा भी देना तो फिर भी अगर सिर्फ यही कहें कि आई गॉट एन A+ ऑन द टेस्ट, तो ये भी बात मुकम्मल समझ में आ रही है, ठीक है। और आई वॉज सो हैप्पी भी बात पूरी समझ में आ रही है, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं। और फिर एंड के साथ जोड़ा, एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है यहाँ पे, तो तीनों सेंटेंसेस को पहले में कॉमा लगाया, दूसरे में एंड लगा दिया, तो कॉमा और एंड दोनों कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के तौर पर यूज होंगे। तो ये हमारे पास कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। जी हुस्ना खान। अच्छा, कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस की कुछ मोर एग्जांपल्स हैं। दो माय सिस्टर डजंट एग्री आई एम टॉल एंड शी इज शॉर्ट। तो इसमें अब क्योंकि कलर्स नहीं है तो जरा जी राबिया जरा बताइए। माय सिस्टर डजंट एग्री, जी ये डिपेंडेंट क्लास है, आई एम टॉल ये इंडिपेंडेंट है, एंड शी इज शॉर्ट ये जो है ये भी इंडिपेंडेंट है, और सिंपल जो सेंटेंस हो जाता है वो भी इसमें है। जी और बिल्कुल, इसमें जो कॉमा है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में आ जाता है। जी बिल्कुल, वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा जी, नेक्स्ट है व्हेन आई गॉट टू स्कूल। गो नहीं आना था, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। माई टीचर आस्क्ड मी टू गेट माई होमवर्क आउट बट आई हैड फॉरगॉटन इट। उफ, अब क्या होगा, क्या होगा अब, हुस्ना खान आप बताएं। अच्छा, हाथ ही खड़ा है, हुस्ना बोलती नहीं है। राबिया आप बताएं, अब क्या होगा। मैम व्हेन आई गॉट टू स्कूल, गो टू स्कूल आएगा, टीज गलत है, यहाँ पे नहीं आना था। ये होगा जी डिपेंडेंट, ये ठीक है, डिपेंडेंट है। ठीक है और माय टीचर आस्क्ड मी टू गेट माय होमवर्क आउट, जी। ये भी ये जो है इंडिपेंडेंट है, और बट आई हैड फॉरगॉटन इट, ये भी इंडिपेंडेंट। अच्छा, फिर अब होगा क्या, इसका बात का जवाब तो दें, मार पड़ेगी। मैं स्कूल गया, मेरी टीचर ने मुझे कहा कि होमवर्क निकालो और मैं उसे घर बोल गया, तो अब क्या होगा, मार पड़ेगी। टीचिंग मेथडोलॉजी में जाकर जवाब दें। जी, टीचर ने पहली गलती माफ कर दी। नहीं, पहली नहीं है, रोज का काम है, फिर क्या होगा। ये ना टीचिंग मेथडोलॉजीज, टीचिंग के अंदर ना इन चीज़ों को इंशाल्लाह नेक्स्ट जब पढ़ेंगे ना तो डिस्कस करेंगे।
ये काफ़ी दिलचस्प है। अच्छा नेक्स्ट है, द वुमेन नीडिड अ न्यू कार। जी सालिया तो साथ रही हैं इनको। हाँ सालिया बताएं क्या कह रही हैं। टीचर क्लास में लिखूंगा हमसे। हाँ बेस्ट सोल्यूशन के पनिश करें कि ठीक है जी भूल गया कोई बात नहीं बेटा, यहाँ लिख के आप मुझे 2 दफ़ा लिख के दिखा दें, कल ज़रूर याद रहेगा जब 2 दफ़ा लिखना पड़ेगा। तो बस डांटना डपटना नहीं है, पोलाइटली, ठीक है। ये जी वालेकुम अस्सलाम। मैम मैंने आज से स्टार्ट किया क्योंकि मैंने ग्रुप लेट ज्वाइन किया था, तो आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रही हैं और कहाँ से पढ़ा रही हैं, मुझे थोड़ा सा गाइड कर देंगे आप? जी ज़रूर कर देंगे, इसके बाद ये ख़त्म होने वाला है इंशाल्लाह। अच्छा जी ठीक है। आपका नाम? हाफिज़ा निम्रा फ़ारूक। हाफिज़ा निम्रा फ़ारूक, वेलकम। अच्छा जी ये लास्ट सेंटेंस है हमारा, द वुमेन नीडिड अ न्यू कार and she couldn't go to work until she got one. The woman needed a new car and she couldn't go to work until she got one. जी बताइए राबिया। The woman needed a new car, ये डिपेंडेंट है, and she could not go to work, ये इंडिपेंडेंट, आगे भी इंडिपेंडेंट है, until जो है यहाँ पर ये कोऑर्डिनेटिंग। जी ठीक है जी नेक्स्ट देखते हैं समरी इसकी। सिंपल सेंटेंस कंटेन्स एट लीस्ट वन कंप्लीट वर्ब। जी आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं, काम टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। अच्छा कंटेन्स एट लीस्ट वन कंप्लीट वर्ब सिंपल सेंटेंसेस में द वर्ब मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट एंड शो द टेंस ऑफ द सेंटेंसेस। और उसके बाद एक कंपाउंड सेंटेंस, और कंपाउंड जो है कंसिस्ट ऑफ 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस ज्वाइन टुगेदर बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लिंक और लिंकिंग वर्ड। उसके बाद कॉम्प्लेक्स है कंटेंस एन इंडिपेंडेंट क्लास, यानी एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लास। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, 2 इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लास आ जाएगा। उसके बाद सिंपल सेंटेंस है उसकी मजीद एग्जांपल है, मैक्स ऑलवेज वांटेड टू ट्रैवल टू यूरोप, सिंगल इंडिपेंडेंट क्लास आ गया। कंपाउंड में देखें 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, इट वाज गेटिंग लेट सो ही वेंट होम। कुछ मोर एग्जांपल्स हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर में सिंपल है, कंपाउंड है और कॉम्प्लेक्स है, 3 है, और फिर इसी से आगे जो है वो चौथा बन जाता है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स को मिला के। सिंपल सेंटेंसेस में एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और कंप्लीट थॉट देता है, ठीक है। और उसके बाद कंपाउंड में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ जोड़ा जाता है 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस को। और उसके बाद ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है इसके लिए एक ज़बरदस्त सा फॉर्मूला है, अगर आप इसे देखें तो आपकी स्क्रीन पे शो हो गया है, ये देखें कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फैन बॉयज़ के नाम से। फैन बॉयज़ में एफ जो है स्टैंड्स फॉर ए एंड, एन नॉर, बी बट, ओ और, वाई येट एंड एस सो। तो ये फैन बॉयज़ जो हैं ये आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को याद रखने के लिए आसानी वाला एक जो है वो फॉर्मूला है। नेक्स्ट देखें कंपाउंड सेंटेंसेस को। ग्रेस ओपन द डोर एंड शी लुक्ड आउटसाइड, तो ये एंड के साथ इसे जोड़ा गया और ये कंपाउंड सेंटेंस हो गया। कंपाउंड सेंटेंसेस में ये मज़ीद कुछ एग्जांपल्स हैं, आई एम गुड एट स्विमिंग बट आई डोंट लाइक इट, इट वाज रेनिंग सो आई टुक एन अम्ब्रेला, और इट वाज लेट येट आई वाजंट टायर्ड, और आई हैव नॉट मेट स्टीव नॉर हैव आई मेट सुसन। ओके नेक्स्ट है कम्प्लेक्स सेंटेंसेस की एग्जांपल है, इसके अंदर क्या होना चाहिए कि एक इंडिपेंडेंट क्लास नॉट अ कंप्लीट थॉट, और एक जो है वो कंप्लीट थॉट के साथ देखें, ठीक है। कम्प्लेक्स सेंटेंस की एग्जांपल और उसके बाद कम्प्लेक्स सेंटेंस की मोर एग्जांपल्स और लास्ट पे जाके सिंपल, कंपाउंड और कम्प्लेक्स की एग्जांपल्स हैं।
ये हम ऊपर सारा डिस्कस कर चुके हैं। मज़ीद नीचे भी वही चीज़ें हैं। ठीक है, आपने इस फाइल को ज़रा ध्यान से करना है अकेले बैठ के, तो आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और ये इंग्लिश वोकेबलरी के वो इंग्लिश के सिलेबस के लिए आपका एक पोर्शन जो है वो कवर हो गया आज। ठीक है, तो इसको यहीं पे अब क्लोज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।